इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि हम कौन से स्पंज के लिए किस तरह के अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर के और ठंडे। अगर तो हम स्पंज बना रहे हैं एग बेस का, यानी अंडे चीनी मैदे वाला जो स्पंज होता है, बड़ी मशहूर रेसिपी है, 4 अंडे 100 ग्राम मैदा 100 ग्राम चीनी। अगर हम ये वाला स्पंज बना रहे हैं तो इसके लिए हम रूम टेम्परेचर के अंडे लेंगे, और ज़रूरी है कि इसके लिए रूम टेम्परेचर के अंडे लें। आप कोई भी स्पंज इस तरह का बनाते हैं कि आपने चीनी और अंडे दो चीज़ें डाल के उसको बीट करके फ्लफी करना है, पूरा बॉल भरना है, तो फिर उसके लिए लाजमी ये है कि आप रूम टेम्परेचर के ही अंडे इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर ठंडे अंडे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे स्पंज उतना फ्लफी नहीं होगा, उस टाइप का बनेगा नहीं। फिर उसके बाद अगर स्पंज आपने बना लिया तो वो बड़ा वजनी और स्पंज भी सही से राइज नहीं होगा। चाहे वो आप ब्राउनी बना रहे हैं, चाहे आप एग बेस स्पंज बना रहे हैं, तो इसके लिए आपने रूम टेम्परेचर के अंडे लेने हैं, जहां आपने सिर्फ अंडों को बीट करना है, फ्लफी करना है। अगर आप हम स्पंज की बात करते हैं जो ऑयल बेस्ड स्पंज होता है, यानी जिसके अंदर ऑयल भी डाला, दही भी डाला, ये सारी चीज़ें डाली, उसके अंडे, उसके लिए भी आप रूम टेम्परेचर के अंडे इस्तेमाल करें। अगर उसके अंदर आप ठंडे भी डाल लेते हैं तो मसला नहीं, लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है कि जिस स्पंज के अंदर आपने पानी गर्म करके डालना हो, कई डेंस केक होते हैं, उसके अंदर अगर आपने पानी गर्म करके डालना तो फिर उसके अंदर अंडे भी आप रूम टेम्परेचर के लेंगे, उसके अंदर ठंडे अंडे आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर कोई और ऑयल बेस्ड स्पंज आप बना रहे हैं और उसके लिए आप ठंडे ले लें, गर्म ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं कि ठंडे अंडे किस कौन से स्पंज के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो ठंडे अंडे इस्तेमाल होते हैं वो होता है बटर बेस्ड स्पंज, यानी पहले चीनी और बटर डाल के उसको बीट करना होता है, उसके बाद एक एक करके अंडे डालने होते हैं। तो उसके लिए अंडे इस्तेमाल होते हैं ठंडे। उसकी ये होती है कि जब आप बटर के साथ ठंडे अंडे इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे ये होता है कि जब बटर बीट होता है तो वो नरम होने लग जाता है, लिक्विड होने लग जाता है। फिर उसके अंदर जब हम अंडे डालते हैं, अगर ठंडे अंडे डालना शुरू कर दें तो बटर दोबारा से जम जाता है, और बटर जितना जमा हुआ होगा वो उतना बीट होगा, यानी उतना फ्लफी होता जाएगा। इस वजह से उस स्पंज के अंदर हम ठंडे अंडे डालेंगे। उस स्पंज के साथ टी केक, बटर केक, पाउंड केक, आलमंड केक, ड्राई फ्रूट केक, इस तरह के जो केक होते हैं वो उससे बनते हैं। और यही तरीका अप्लाई होता है कि जो शॉर्टनिंग बनाई जाती है, जैसे कि घी गरम करके होममेड शॉर्टनिंग बनाई जाती है, उसके लिए अगर जो स्पंज बनाते हैं जैसे कि टी केक का या ड्राई फ्रूट केक का, इस तरह का, तो उसके लिए भी अंडे जो है वो ठंडे ही इस्तेमाल किए जाते हैं।